स्वदेशे न किया हम पेली, पाँच बीस जुग बांध्यो, तीनों माय एक सुयारी, प्रेम बाण मन सांध्यो। आत्मसार ग्रंथ है। आत्मसार ग्रंथ के बारे में महाराज ने कहा है कि आत्मसार ग्रंथ है ऐसो जो कोई आड़ विचारे। आत्मसार ग्रंथ का जो कोई विचार करेगा, पढ़ेगा, चिंतन करेगा, जन सुख राम मोक्ष के गेलो, मोक्ष के रास्ते में जाने वाले के लिए वो अपना रास्ता नहीं भटक सकता। आत्मा ही सार है, आत्मा ही परमात्मा है। बहुत ही बढ़िया अद्भुत ज्ञान इस ग्रंथ में है। अब उस आत्मा रूपी परमात्मा को मिलने के लिए ध्यान ही माध्यम है। बिना ध्यान से नहीं मिल सकते। और ध्यान भी कैसा ध्यान कि पीछम के रास्ते से रीढ़ की हड्डी में से चेतना को या आत्मिक शक्ति को या प्राण शक्ति को निरंतर ऊपर चढ़ाते रहना है। और बीच रास्ते में जो जो बाधाएं हैं, जो जो कठिनाइयां हैं, इन सबको पार करते 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 जाना है। अब यहां महाराज कह रहे हैं कि सौदे सेन किया हम पीली। पीली नाम पहले, सौदों को मैंने सेन किया। अब सेन क्या? सेन नाम सगा, सेन नाम अपनी तरफ मिलाया। ये 14 जो है शरीर के अंदर, ये हमारे साथ नहीं थे। अब इनको भजन में अपने तरफ करना पड़ता है, अपनी ओर मिलाना पड़ता है। 5 ज्ञानेंद्रिय। ज्ञानेंद्रिय कौन कौन सी? जिससे ज्ञान होता है। एक है आंख। आंख से कौन सा ज्ञान होता है? देखने का। कान से? नाक से? सूंघने का। रसना से? स्वाद का। त्वचा से? स्पर्श का। ये 5 ज्ञानेंद्रिय है जिससे हम 5 प्रकार का ज्ञान लेते हैं। और ये ज्ञान जो लेते हैं, ये भीतर का ज्ञान ले रही है इंद्रिय, ये इंद्रिय ले रही है बाहर का। बाहर है माया, भीतर है परमात्मा। आंख बाहर का देख रही है, कान बाहर का सुन रहे हैं। ये माया के साथ जुड़ी हुई थी, यानी ये अपनी नहीं थी। ये किसकी थी? माया। यानी माया के तरफ थी। अब क्या किया महाराज ने? ये 5 ज्ञानेंद्रियों को अपने तरफ मिला दिया। अब मिला दिया इसका मतलब क्या? आंख ने देखना बंद कर दिया, कान ने सुनना बंद कर दिया? नहीं। वो अपना काम जो करती थी पहले वही करने लगी, मगर अब आंख अंदर देखने लगी। दृष्टि हमारी उल्टी हो गई।
अभी तक हमको अंदर क्या है ये पता ही नहीं था, मगर ऐसी कृपा हुई, ध्यान का ऐसा भेद मिला, हम अंदर देखने लगे और कान अंदर की ध्वनियां सुनने लगी, रसना भीतर में अंदर का स्वाद लेने लगी, स्पर्श सुख अंदर त्रिपुटी में मिलने लगा। इस प्रकार ये इंद्रिया हमारे तरफ हो गई, यानी बाहर भी वो ले रही है तो अंदर भी ले रही है। अब अंदर लेते लेते एक स्थिति ऐसी आ जाएगी, बाहर में उस इंद्रिया को कोई रस नहीं आएगा। क्या देखना है, क्या सुनना है बाहर का, वही 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 वही, तो ऊब जाएंगे, कान उब जाएंगे बाहर का सुनते सुनते, आपके बाहर का देखते देखते एक तरह से वो भी यानी उसमें से निकल जाएगी। जैसे कि हमारे विनोद भाई जाते कि नहीं देखने के लिए, इधर उधर साउथ में कहीं कहीं जाते कि नहीं, तो ये आपका देखने का सुख, तो जब अंदर ये सारी चीजें दिखाई देने लगेगी तो आप बाहर क्या देखना, बाहर तो सब माया है। ऐसी स्थिति हो जाएगी, इसको कहते हैं शयन करना, अपनी तरफ मिला लेना, अपनी ओर कर लेना। अब ये हो गई 5 ज्ञानेंद्रिया। ऐसी 5 कर्मेंद्रिया है, हाथ पांव और मुख और नीचे की 2 इंद्रिया टट्टी और पेशाब के, ये कर्मेंद्रिया है। अब ये कर्मेंद्रिया को बस में करना मतलब क्या, ये कर्मेंद्रिय के अंदर इनके ऊपर राज्य है मन का, सारा कंट्रोल मन का है इंद्रियों पर। तो मन को अपने तरफ मिला लिया, यानी इंद्रिया भी अपने बस में आ गई। 5 और 5 10 और 4 है मन बुद्धि चित्त अहंकार। ये 14 को भजन में अपनी ओर मिलाना पड़ता है, तब आगे जा सकते हैं, नहीं तो बीच में गाड़ी रुक जाएगी। 5 20 क्या है, वही बात आ गई देव सिंह भाई जो आगे गा रहे थे। 5 20 यानी 25 प्रकृतियां, हमारे 25 प्रकृति का स्वभाव है। हमारा 5 तत्वों की 5 प्रकृति है और हर प्रकृति का 5 प्रकार का स्वभाव है। तो ये प्रकृति का स्वभाव को बस में किया, यानी उसके ऊपर काबू पा लिया। 3 माय एक सु, यानी 3 क्या, फिर रजोगुण तमोगुण सत्वगुण। तमोगुण का त्याग कर दिया, रजोगुण को छोड़ दिया, सत्वगुण को धारण किया। 3 में से एक गुण को पकड़ लिया, आगे वो भी छोड़ना पड़ता है। 3 माय एक सु, यानी प्रेम बाण मन साध्यो। यानी साधना किसको कहते हैं, जोड़ना। साधना यानी का जोड़ना। मन को कैसे जोड़ा, प्रेम के बाद से। साधना का एक अर्थ घायल करना भी होता है। प्रेम के बांध से मन को घायल किया, मन को बस में किया, मन को भजन में लगा दिया। यानी प्रेम से राम 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 करते करते जो मन भटक रहा था, जो भजन करने नहीं दे रहा था, वो मन बस में कर लिया, मन को जोड़ लिया। 8 दिशा फिरा हम सारे, चारों चक मिलाया, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, गुडना बगर पाया। 8 दिशा फिरा हम सारे, कहा, बाहर नहीं, अंदर में।
अंदर में जब शब्द के साथ सुर्ती लग जाती है और सांस उसास ऐसी बराबर चलने लगती है, तो सांस उसास से शरीर के अंदर के आठों दिशा में ये सुर्ती घूम जाती है। शरीर में कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है, कहाँ कुछ लग रहा है, शरीर के अंदर की आठों दिशा, ऊपर नीचे दाएं बाएं, ये सब जैसे बाहर है वैसे अंदर है। तो यह मन 8 दिशा में घूम रहा है और चारों चक्र मिलाया, ये 2 आंखें और 2 भीतर की आंखें, ज्ञान दृष्टि की हृदय की आंखें रहती ना हमारी, हृदय की 2 आंखें और ये 2 आंखें, यानी भजन करने के लिए ये 4 आंखों की जरूरत है। यानी आंख को बंद करते हैं ये, तभी बाहर से हमारा संपर्क टूटेगा। और हृदय का मतलब प्रेम से भजन करना, प्रेम से आंख बंद करके जब भजन करते हैं तो ये चारों आंखों को हमने भजन में लाया, मिला लिया। गुंड नाभ अगर आया, यानी मारवाड़ी में कहते हैं गुड मुड, गुड मुड समझते क्या? शब्द ऊपर नीचे हो रहा है, यानी सुरती शब्द के साथ लग गई है, गुड मुड हो गई है, यानी मिली हुई है। गुड मुड का अर्थ क्या? मिली हुई है। बरसे धरन गिगन घर भीजे, नदिया चली अफूटी, चढ़िया नीर किला सब भरिया, नाव आब सब टूटी। अब बड़े ध्यान से सुनना, आपके काम की बात आ गई। बरसे धरम, धरम नाम धरती, पृथ्वी। बारिश कहां हो रही है? पृथ्वी पे, जमीन पे। गीगन घर भीजे, गीगन नाम आकाश, बारिश हो रही है नीचे और पानी जा रहा है ऊपर आकाश में। विश्वास बैठेगा? विश्वास बैठेगा क्या? आकाश का पानी नीचे जमीन में गिरते हम देखते हैं, मगर जमीन में पानी गिर रहा है और ऊपर जा रहा है, मगर ये हो रहा है, आप सबके साथ हो रहा है। ये पानी कौन सा है? ये वायु रूपी पानी है, पवन रूपी पानी है। बारिश कहाँ हो रही है? धरती पे। धरती कहाँ है शरीर पे? नाभि। नाभि है, धरती है। पानी कौन सा हो रहा है? सांसों सांस पे जो राम राम ले रहे, ये भजन की बरसात हो रही है। धारो धार भजन कर रहे हैं, तो भजन रूपी पानी कहाँ गिर रहा है? नाभि में। भजन नाभि में ही गिरे और जा कहाँ रहा है? आकाश में। भजन यहाँ कर रहे हैं और भजन का आनंद कहाँ आ रहा है? आकाश में। कैसे आ रहा है? ये कैसे आता है, क्यों आता है, इसके पीछे क्या है सिद्धांत, वही बात आ रही है कि जब तक हमारा पिचम का रास्ता नहीं खुलता, आप ऊपर नहीं चढ़ते बंकनाल से, तब तक आपको ये खेल समझ में नहीं आएगा। पानी नीचे बरस रहा है और ऊपर चढ़ रहा है, ये एक ध्यानी ही समझ सकता है। आप समझोगे धीरे धीरे, आज नहीं तो कल, कभी न कभी आपके जीवन में ये अनुभव आने वाला है। आज तो केवल समझना है कि हम यहां भजन कर रहे हैं और भजन का आनंद ऊपर आ रहा है। महाराज ने एक भजन में किया है, इसको कहते हैं कि ब्रह्मांड में वस्ती बसाना।
वस्ती कहाँ बसी थी हमारी? पिंड में। अभी कहाँ रह रहे हैं हम? पिंड में। नीचे है ना, सांस उसास में सब सुख यहाँ ही के ले रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ रह रहे हैं, हमारी सुर्ति यहाँ है। अब ये सुर्ति शब्द के साथ ऊपर जाएगी, ये चेतना ऊपर चढ़ेगी और यहाँ पे हम रात दिन रहेंगे। अब जो सामने पिंड में रह रहे थे, अब पिंड में नहीं रहेंगे, वहां रहेंगे। इसको महाराज ने क्या कहा है? जोगिया गिगन मंडल घर किया, जोगिया गिगन मंडल घर किया, दिन दिन रूप चले पर, दिन दिन रूप चले महामीर पिया गिगन मंडल घर किया, जोगिया गिगन मंडल घर किया। आपका घर ब्रह्मांड में रात दिन आपकी सुक्ति वहां रहेगी, होने वाला है, चिंता मत करो, क्योंकि आप उस वेद से भजन कर रहे हो। ये महाराज कह रहे हैं योग साधना करने वाले योगी को कि हे योगी, मैंने तो अपनी वस्ती ब्रह्मांड में कर ली, मेरी सुरती रात दिन अखंड शब्द के साथ वहां लगी है, नीचे नहीं आ रही है, संसार में नहीं आ रही है, यहां से वो निकल गई। तो महाराज कहते हैं बरसे धरन गिगन घर बीजे। अब ये समझ गया, सांसों सांस में जो राम राम होता है, इसमें से वायु पलट कर ये रीढ़ की हड्डी से ऊपर से धीरे 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 ऊपर चल रहा है। ये एकदम होने वाली बात नहीं है। मान लो कि यहाँ है एक पानी का बर्तन बड़ा और नीचे है कुआं। जितना भजन कर रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा पानी वायु रूपी ऊपर चढ़ रहा है और एक दिन वो भरेगा, भरेगा तब आएगा आनंद, तब ब्रह्मांड के सारे रहस्यों को आप जान लोगे, जो एक साइंटिस्ट नहीं जान सकता, जो एक वैज्ञानिक नहीं जान सकता, वो आप सब जान लोगे। 3 लोक में क्या हो रहा है वो भी आप जान लोगे। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। किसके मन में क्या है, 1000 कोस में क्या होने वाला है, ये भी आप जान लोगे। ये इसके लिए हम भजन नहीं कर रहे, हमको तो अमर लोक में जाना है, मगर बीच रास्ते में आपके अंदर ये पराक्रम आएगा। ये 5 प्रकार के ज्ञान आपको गिफ्ट में मिलेंगे, सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी, सब समझ में आएगा कि कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ क्या होने वाला है, कैसे रहना है, कहाँ जाना है, नहीं जाना है, ये सारी चीजें आप अपने अंदर ही समझ लोगे, कहोगे कुछ नहीं। 3 लोक की कल सब जाने, 3 लोक की कल सब जाने, ब्रह्मा विष्णु लग सोई, ब्रह्मा विष्णु लग सोई,
तीन लोक में क्या होने वाला है वो ये पता चलेगा आपको। कहाँ बाढ़ आने वाली है, कहाँ भूकंप होने वाला है, कहाँ एक्सीडेंट होने वाला है। ये आपका कार्य नहीं है, इसके लिए भक्ति नहीं कर रहे, मगर ये होने वाला है। अमर लोक शासन दियो, रिद्धि सिद्धि दी बहुलार। 8 सिद्धि 9 निधि आपकी दासी बनेगी, आपकी सेवा करेगी। इतना पराक्रम ये भक्ति में है। अगर आप सही तरीके से भेद से निरंतर पिछड़ के रास्ते से ध्यान करके ऊपर चढ़ोगे तो। ये कल जो भरत भाई बता रहे थे, भरत भाई बापू ने जो कहा था वो इसी अनुरूप है कि शेख साहब राधा कृष्ण जी महाराज का जन्म गुजरात में हो गया, ऐसा संत ने कहा था। और वो उसका कोई प्रमाण नहीं मिला यहाँ आके जब देखा था। तो ये इसी ज्ञान के आधार से लोगों ने विश्वास किया कि महाराज ने तो कहा है कि ऐसे संत तीन लोक में क्या क्या होने वाला है ये सारी घटना जानते हैं। हो सकता है इनको ध्यान में ये सारी चीजें दिखी होगी, वो आगे बात वो प्रूव नहीं हुई, वो बात अलग है। या हो भी सकता है उनका जन्म गुजरात में हो गया होगा, मगर ये निश्चित कह नहीं सकते। बरसे धरण गिगन घर भीजे, नदियां चली अफूटी। अफूटी ना उल्टी। नदी कैसे चलती है? नदी का पानी कैसे बहता है? कैसे बहता है? सीधे, ऐसे ढलान से। मान ले ऐसी नदी बह रही है, जिधर उतार है वैसे पानी बहता है। अब महाराज क्या कह रहे, ये नदी उल्टी बह रही है, उतार नीचे है, उतार समझते ना, मगर चढ़ाई भी जा रही है। ये नदियां क्या हो रही है? उल्टी उल्टी बह रही है। अब ये उल्टी कहीं बहने वाली नदियां कौन सी? ईड़ा पिंगला सुखना। ये नीचे है उतार, ऊपर है चढ़ाई। यहाँ रीढ़ की हड्डी में ये 3 नालियां ऐसी है, बीच वाली है सुखना, ईड़ा पिंगला। ये हमारी जो क्या कहते हो रीढ़ की हड्डी है कि नहीं, उसके अंदर में है। तो ये नीचे पानी जा रहा है तो ऊपर चढ़ रहा है। पानी ऊपर से नीचे आना चाहिए था, मगर ये प्रकृति के विरुद्ध हो रहा है। नदियां उल्टी चल रही है, उल्टी बह रही है, यानी नीचे से ऊपर। नदियां चली अफूटी, सड़िया नीर किला सब भरिया। नीर कौन सा? वायु। वायु जब ऊपर चढ़ेगा और ये ब्रह्मांड रूपी किला भर जाएगा, नाभ आब सब टूटी। नाभ यानी ये ब्रह्मांड, नाभ यानी ये नाभि, आब यानी ये ब्रह्मांड। जब ये पूरा ब्रह्मांड हमारा वायु से भर जाएगा तो सब सारे शरीर में आनंद ही आनंद आएगा। सब जगह ये पवन ही पवन, आनंद ही आनंद, नाड़ी नाड़ी में, रोम रोम में। ऐसा सदगुरु सुखराम जी महाराज ये आत्मसार ग्रंथ में कह रहे हैं। और ये आज आपके समझ में पूरी तरह ना आए, मगर आगे आपके काम में आएगा। 14 7 3 मिल उलट्या, सड़िया नीर आकाशा। हरिजन जाय करे वहां खेती, निज कण बीज बुआसा। और 14 7 3 मिल उल्टिया। 14 और 7 कितने होते हैं?
21 में 3 मिलाओ कितने होते हैं? 24। ये 24 नाड़ी का बंध लगता है नाभि में। 24 नाड़ी में ये वायु जब वायु से भर जाती है उसको कहते हैं बंध। ये लगता है नाभि में। 14.7 3 उल्टिया जब ये बंद लगेगा, जालंधर बंद, ये ऐसा आप लगा दिए तो 24 नाड़ी आपकी ये भर जाएगी। इसमें से 10 नीचे जा रही है, 10 ऊपर जा रही है। ईड़ा पिंगला सुपड़ा ये 3 है, और वहां और एक ब्रह्म नाड़ी है। ऐसे 24 नाड़ियां ये भर जाती है, तब हम बोलते हैं। अरे तब शब्द पीछे से ऊपर जाने लगता है, और तब ये सारी चीजें होती है जो यहाँ बता रहे हैं। चिड़िया नीर आकाशा, नीर यानी पानी, पानी यानी वायु, वायु यानी पवन। सांस उसास में जो वायु नीचे से ऊपर चढ़ रहा है, ये जब 24 नाड़ी का बंद लगेगा तभी चढ़ेगा, नहीं तो नहीं चढ़ेगा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि बंद लगा के भजन करो। मूल बंद लगाओ, जालंधर बंद लगाओ, उड़ियान बंद लगाओ, और देखो 1 महीना अगर आप लगाओगे तो आपको शब्द की जानकारी भी होगी। शब्द पलटता कैसे है, कैसे वायु ऊपर चढ़ती है, ये भी आपको पता चलेगा। अब इसके लिए अपन करेंगे आगे क्या करना है, कैसे आपके अंदर ये सत्ता जल्दी से जल्दी जगे और आप भी ये आनंद से गुजरो। तो हम सब लोग आपके बारे में सोच रहे हैं और आपका सहयोग मिल रहा है। जब बुलाओ तब आ जाते हो। संगत तो कल से है, लेकिन आज ही आप आ गए। भजन करने बुलाए तो भजन दिन भर चल रहा है, तो आप सब मान रहे हो, तो हमारा भी दायित्व है कि आपको जल्दी से जल्दी उस देश में ले जाए और वहां का आनंद आपको जीते जी मिले। ये हमारी कोशिश है। आगे अपन इस पर और सब मिलके प्लानिंग करके विचार करेंगे कि एक एक केस भजन करने वाले एक एक की क्या स्थिति है, ये पता करके उसको वहां से आगे बढ़ाना कैसे बढ़ेगा, इस पर विचार करेंगे। अभी क्या हो रहा है, सगट बगट सब भजन में बैठे हैं। कौन कंठ स्थान पे है, कौन नाभि पे है, कौन ऊपर चढ़ा, ये पता ही नहीं चल रहा है। चल रहा है किसी का शब्द जगह की नहीं जगह, ये भी पता नहीं चल रहा है। श्वास शुद्धि शब्द ये सब मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये भी पता नहीं चलता। यहाँ से आप कहते हैं राम राम कर रहे, इतना तो दिखते हो कर रहे हो, मगर भजन हो कैसा रहा है ये आपका आप ही जानो। तो जब अपन इसके बारे में सोचेंगे तो हर एक का आपका समय रहेगा। 4 दिन 5 दिन आपको इकट्ठा एक ही जगह रहना है समय समय पे, और उसमें हर एक ध्यानी के बारे में उसका रिकॉर्ड रखेंगे और उसको वो कहाँ पे उनका ध्यान ये बता के आगे की यात्रा उसकी कैसे बढ़ेगी ये समझाया जाएगा, ये बताया जाएगा। और वो पीछे चार्ट बनाया था अभी विनोद भाई के पास होगा, वो चार्ट आज काम में आएगा, क्योंकि आज आप लोग भजन कर रहे हो। आज सबके अंदर में ये तरफ जगी है। मोटा मोटा 4-6 महीने से मैं बराबर निरंतर यहाँ आ रहा हूँ, तो 4 महीने में 6 महीने में ये तो जरूर होगा कि आपके अंदर तड़प लगी है, आपकी भजन करने की भूख बढ़ गई है, आपके अंदर प्रेम बढ़ रहा है, और ये सही स्थिति है। इसके ये स्थिति में आने पर ही